Good morning to you. The class of 10th, the student of 10th class. I was teaching you the chapter Nelson Mandela, and now I am also teaching a paragraph of Nelson Mandela. In life, every man had twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he had an obligation to his people, community, and his country. इस पंक्ति में नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी हैड टू ऑब्लिगेशंस, यानी दो कार्य प्रत्येक लोगों को करना रहता है। पहला है ऑब्लिगेशंस इन हिज फैमिली। पहला ऑब्लिगेशन होता है अपने परिवार के प्रति, जिसमें माता पिता होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। इसके अलावे ही हैड ऑफ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। प्रत्येक लोग को कुछ ऑब्लिगेशन होता है, कुछ कार्य करना पड़ता है उन लोगों के द्वारा उन लोगों के लिए जो समुदाय में रहते हैं या अपने देश के प्रति। इस तरह से प्रत्येक आदमी को दो ऑब्लिगेशंस रहते हैं करने के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी कहता है कि नगरीय और मानवीय समाज में ये ऑब्लिगेशन होते हैं, एंड ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस according to his own inclinations and abilities। कहते हैं कि एक दो ऑब्लिगेशंस हैं समाज में जो लोग रहते हैं उनको, और प्रत्येक आदमी सक्षम है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। प्रत्येक आदमी सक्षम है अपनी इच्छा एवं क्षमता के अनुसार उन ऑब्लिगेशंस को, उन कार्यों को करने के लिए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अब वे दुख के साथ कहते हैं कि लेकिन एक देश साउथ अफ्रीका जैसे देश के लिए इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन of my birth and color to fulfill both of those obligations। वे कहते हैं कि अफ्रीका जैसे देश के लिए ये बिल्कुल असंभव है पूरा करना उन ऑब्लिगेशंस को वैसे आदमियों के लिए जैसे मैं हूँ, जो मैं जिस रंग का हूँ वैसे आदमियों के लिए इस देश में उन ऑब्लिगेशन को पूरा करना बिल्कुल असंभव है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक मेरे जैसे रंग वाले आदमी जिन्होंने कोशिश किया टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मानव जैसा, अन्य मानवों जैसा रहने की कोशिश की, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उन आदमियों को
सजा दिया गया और उनको अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी जिन्होंने कोशिश किया अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए लोगों के प्रति, उसे स्पष्ट रूप से उसके परिवार से काट करके अलग कर दिया गया। एंड हिज होम, और अपने घर से उसको अलग कर दिया गया। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे बाध्य किया गया अलग जीवन व्यतीत करने के लिए। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक धुंधले प्रकाश में रहने के लिए उसको बाध्य किया गया। एक प्रकाश, धुंधले प्रकाश में जो प्रकाश था भूकता के, यानी छिप करके रहने के लिए उससे बाध्य किया गया। एंड रेबेलियन, और उसको विद्रोही के रूप में रहने के लिए बाध्य किया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबोव माई फैमिली। ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैंने भी शुरुआती दौर में लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने आदमियों को सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड। तब अपने सेवा करने के दरमियान, अपने आदमियों को सेवा करने के दरमियान में मैं पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे कहीं न कहीं से रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने कार्यों को पूरा करने से मुझे वंचित किया गया। एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एंड ए फादर एंड ए हस्बैंड, एक पिता के रूप में और पति के रूप में जब मैं सेवा करने के लिए अपन प्रयास किया तो मुझे कहीं न कहीं से बाध्य किया गया, अरे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। आगे ये कहते हैं कि मैं आज जैसा कि दिख रहा है उस तरह से जन्म से ही स्वतंत्रता के भूखा नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, ये निश्चित है कि मैं स्वतंत्र जन्म लिया था। फ्री इन एवरी वे, सब तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं समझ सकता हूँ। फ्री टू रन, जैसे दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। इन द फील्ड, मैदान में। नियर माई मदर्स हट, अपने माँ के झोपड़ों के आसपास दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदियों में तैरने, नदियों के साथ पानी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो नदी हमारे गांव से होकर गुजरती थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिली, और मिली यानी भोजन, स्वतंत्र था पकाने के लिए अपना भोजन। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले सांडों के पीठ पर बैठने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। एंड एबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अपने स्वजातियों के रीति रिवाज से जब तक चिपका रहा, बंधा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक हमको कोई परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉ ऑफ मैन, आदमी के कानून से या कोई भगवान के नियम से कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन, परेशानी तभी शुरू हुई। व्हेन आई बिगैन टू लर्न, जब मैं शुरू किया सीखना।
दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। जब मैं ये सीखना शुरू किया कि मेरा बचपना का जो स्वतंत्रता है वह सिर्फ भ्रम है, जब ऐसा मुझे अनुभव होने लगा तब परेशानियां बढ़ गई। When I discovered as a young man, जब मैं अपने को एक नौजवान आदमी के रूप में पाया, that my freedom had already been taken from me, और ये पाया कि मेरी स्वतंत्रता बिल्कुल हमसे छीन ली गई है, that I began to hunger for it, तब मुझे इस स्वतंत्रता की भूख जागी। At first, as a student, शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था। ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ये स्वतंत्रता क्षणिक स्वतंत्रता चाहता था, सिर्फ रहने के लिए, रात में बाहर, रीड पढ़ने के लिए, व्हाट आई प्लीज, जो भी मैं चाहूँ वो पढ़ूँ, इसकी स्वतंत्रता चाहता था। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मन करे वहाँ हम जाएं, ये स्वतंत्रता चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और आगे चल के एक नौजवान आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग में आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मेरी लालसा हुई एक आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरे अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए मेरी लालसा हुई, ऑफ अर्निंग माई कीप, और कुछ कमाने की स्वतंत्रता हुई, ऑफ मैरिंग, और शादी करने की स्वतंत्रता, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार बसाने की जो स्वतंत्रता की जब इच्छा हुई, तब द फ्रीडम नो, और वैसी स्वतंत्रता की इच्छा हुई, नो टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जिसे इस कानूनी जीवन में बाधित नहीं किया जा सके। बस है कितना